हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 30 और 31वें श्लोक को पढ़ाएंगे। कल हमने बड़ी रुचिकर बात सुनी थी भगवान के मुख से, जो ब्रह्मा जी को कहे, और वो कहे थे, श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भगास्तंद्रीम सर्ग उद्यममावह तन्मयापादितम हि अग्रे यन्माम प्रार्थयते भवान। श्री भगवान ने कहा, हे वेदगर्भ अर्थात हे ब्रह्मा जी, आप विषाद जनित आलस्य को, तंद्रा को त्यागिए, उसको मत प्राप्त होइए। सर्ग उद्यम मावह, सर्ग के सृष्टि के प्रयास में कुछ हाथ तो बटाओ, हाथ तो लगाओ, तो हाथ लगाओ भाई। तन्मया आपादितम हि अग्रे, जो यन्माम प्रार्थते भवान, तन वह मेरे द्वारा पहले ही आपको दिया गया है, पहले ही दिया गया है, ही निश्चित पहले दे दिया गया है। यन्माम प्रार्थते भवान, जिसकी प्रार्थना आपने मुझसे करी। तो और ब्रह्मा जी को वही डाउट होगा जो हम लोगों को होता है। क्या डाउट है? जब आप मुझे पहले ही वरदान दे दिए हैं, तो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? मन में आता है ना, कह रहे जो हमको भगवान वैकुंठ, आप बोल रहे वैकुंठ दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए हैं, तो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके उत्तर में अगर मान लो ब्रह्मा जी ये प्रश्न करें, तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि पुनः तुम तप में आदिष्ट हो, तप में स्थित हो, और धीरे धीरे तुमको एक ज्ञान प्रकाशित होगा। दे तो मैं तुम्हें पहले चुका हूं, लेकिन तुम्हें फिर से तपस्या करनी होगी। मतलब भगवान वस्तुतः उत्कंठा देखना चाहते हैं। प्रेम तो आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिल ही गया है, क्योंकि श्रद्धा भी प्रेम का डायल्यूटेड फॉर्म ही है। लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा तप करना होगा। भगवान उत्कंठा देखना चाहते हैं कि व्यक्ति वाकई मेरी भक्ति को प्राप्त करना चाहता है कि नहीं। और बड़ी सुंदर बात है, अगर भगवान ऐसे घलवे में सिंपल तरह से दे देते तो हम उसकी वैल्यू भी नहीं करते। हाँ, कृष्ण को प्राप्त करना तो बहुत आसान है। नेक्स्ट, तो कृष्ण भगवान का स्वभाव ये है कि वह उत्कंठा देखना चाहते हैं। उत्कंठा किस रूप में प्रस्तुत होता है भाई? जो भक्ति के अनुकूल कार्य हैं उसको करेगा, और जो प्रतिकूल है उनसे दूर रहेगा। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए उत्कंठित है, तो स्वस्थ रहने के लिए जो कार्य करना है वो करेगा, और जो नहीं स्वस्थ रहने के लिए कार्य है उनको नहीं करेगा। इफ इज ईगर टू गेट हेल्दी, लगता है चल तो रहा है, तो फिर उसके अनुसार उसके प्रयास में देयर हैज टू बी सेंस ऑफ अर्जेंसी कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। तो भगवान दे तो चुके हैं, लेकिन वह देखना चाहते हैं कि भक्त कितना आग्रही है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। आप जानते हैं कि भगवान की कृपा और भक्त का प्रयास जब दोनों होता है, तब भगवान की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान देना ही नहीं चाहते। देना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति के वे आग्रह को देखना चाहते हैं। तो इसलिए कह रहे फिर से आप तपस्या करिए, मेरे पीछे बोलिए। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्। क्या हो गया? माइक पकड़ने में तो दिक्कत है। ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्। ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। बोलिए। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्। ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। हे ब्रह्मा,
तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। ज्ञान के सिद्धांत का मतलब है इंद्रिय निग्रह। ज्ञान के सिद्धांत आपने 20 सीखे हैं 13वें अध्याय के 9, 10, 11, 12 4 श्लोकों में। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। यह जीवन में आप स्वयं अनुभव करेंगे। देखिए, भक्ति का प्रोसेस है प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो शास्त्र में वर्णन है वह साधना करते करते व्यक्ति को अपने अनुभव के अंतर्गत भी हो जाता है। भगवान का नाम सुखमय है, तो जब व्यक्ति जप करता है तो कालांतर में जप करते करते उस जप का सुख उसको मिलने लगता है। वो पहले से ही प्रश्न करना शुरू कर दे तो उसका कोई मतलब नहीं होता कि हमें जप में रुचि कैसे मिल जाएगी। हम लोग हर साधक प्रारंभ में ऐसे बड़ा चिंतित रहता है, कब मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। उसको करते रहने से, बार बार नाम बोलते रहने से, प्रसाद ग्रहण करते रहने से स्वयं एव स्फुरति यदः। स्वयं एव मतलब वो आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होगा कि 5 साल में होगा, कि 6 साल में होगा, कि आधा साल में होगा, कि 6 महीने में होगा, कि 4 महीने में होगा। वो भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। वी कैन कंट्रोल। हमारा कर्तव्य, हम अपना कर्तव्य करते रहें। काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज। जैसे ही हम ये प्रश्न करने लगते हैं कि कब होगा, तो हम उद्विग्न होने लगते हैं। जैसे ट्रेन जब पहुंचने वाली होती, पहुंचती है अपने टाइम से, वो आपके टाइम से तेज जल्दी धीरे नहीं करता है। आप कहो कि ट्रेन धीरे चलाओ तो वो धीरे नहीं चलाएगा, अग्रीड। और कहो कि तेज चलाओ तो तेज नहीं चलाएगा, ठीक है ना। मान लो कि हमको बहुत डर लग रहा है तो ट्रेन बहुत तेज चल रही, तो ना ट्रेन चलेगी अपनी ही स्पीड से, है ना। ये हवाई जहाज कहो कि इतना तेज को चलते हो, चलो 20 की स्पीड चलो, तो कहेगा तो नीचे गिर जाऊंगा मैं। तो ना वह कम चलेगा ना वो तेज चलेगा, वो अपनी स्पीड से चलेगा। तो हम जब यह बोलने लगते हैं कि कब पहुंचेगी, इतना देर हो गया, कब पहुंचेगी, उससे हम केवल उद्विग्न होते हैं, परेशान होते हैं। ये कब प्रश्न करना छोड़ दीजिए। कब करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, अग्रीड। क्योंकि उत्तर भगवान इसमें हमेशा देंगे यदा, जब। अभी देखना आगे श्लोकों में जब ये नहीं बताएंगे कब। मतलब यह निश्चित है कि हमारी भक्ति सफल होगी, हम लोग भक्ति को, मैं प्रेम को प्राप्त करेंगे, सफल है, निश्चित है। लेकिन कब, यह सब नहीं बता रहे। अच्छा, मान लीजिए बता दे कि 20 साल में हो जाओगे, तो आप देखो ढीले नहीं हो जाओगे। आप तो 20 साल में हो ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, और यहां भी नहीं पूछ रहे। आज इंटरेस्टिंग है, ब्रह्मा जी तो सोच भी सकते नहीं कि भगवान को पूछे कि क्यों तपस्या करूं। अरे तपस्या करके तो अभी आपको सब ने देखा है, फिर तपस्या करूं। सी, दिस इज कॉल्ड सरेंडर। यू डोंट आस्क व्हाई। क्योंकि यहां दिख रहा है कि जब भगवान आज्ञा दे रहे हैं, वो आदेश चाहते थे ब्रह्मा जी, तो जो आदेश दिया जा रहा है तो यही कृपा है। क्योंकि किसी को संतुष्ट करने का क्या तरीका है, यथा कामम यथा कालम। तो भगवान अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं ब्रह्मा जी को कि तुम तपस्या करो, यह मेरी इच्छा है। दिख रहा है ना श्लोक में, ठीक है। हे ब्रह्मन, अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मन कहने का मतलब है कि आप इस प्रकार की तपस्या करने में समर्थ हैं। आप शूद्र नहीं कि तपस्या ना कर पाए। तुम भूय, तुम पुनः, भूय मतलब पुनः, तपः मद आश्रयम, परा तपस्या का आचरण करो। बड़ा स्पष्ट है, ऐसी तपस्या करो जिसमें तुम मेरा आश्रय ले रहे हो, दिव्य तपस्या करो। विद्याम च आतिष्ठः, एवं मेरी उपासना संबंधी विद्या का अभ्यास करो। इसको बोला गया है मंत्रोच्चारण। तो देखिए, मंत्रोच्चारण ब्रह्मा जी के समय से चल रहा है। उन्होंने भी गायत्री मंत्र का जप किया, भगवान के नाम का जप किया, और हम लोगों को भी वही बताया जा रहा है बार बार। इति मंत्र विधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स्वसम्यक दर्शनः पुमान। जो व्यक्ति इस विष्णु मंत्र की उपासना द्वारा भगवान की उपासना करता है, जो मंत्र मूर्ति हैं और अमूर्ति हैं, मंत्र ही जिनका मूर्ति है, यानी कि हरे कृष्ण मंत्र, जिसको ना पता हो हम बताते हैं। यहाँ पे है नहीं क्या, यस, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का मंत्र ही भगवान का स्वरूप है। और अमूर्ति अर्थात उनकी कोई भौतिक मूर्ति नहीं। तो इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा भगवान की उपासना होती है, और ऐसा उपासित होने से
भगवान स्वयं ही अपने उपासक के हृदय में अपने को स्फूर्त कर देते हैं। देखिए कभी कभी लोग सोचते हैं कि इतने नियम क्यों बताते हैं, भोजन का ये नियम है कि नहा के भोजन बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन ये छुआछूत नहीं है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए बोला जा रहा है सब बात। ये सब डेटी वर्शिप के नियम होते हैं और वो भी हम लोग बहुत बेसिक नियम पालन करते हैं। वैसे भी 2 बार स्नान करने से व्यक्ति स्वस्थ ही रहता है, हाँ बीमार नहीं होता, बुखार नहीं होता, अनलेस यू हैव एक्चुअली फीवर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अन्यथा बीमार नहीं रहते। तो व्यक्ति एक शुद्ध चेतना में रहता है, भगवान हमारा भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है, ये समझना चाहिए। अगर ये समझेगा तो कोई छुआछूत नहीं लगे महसूस होगा। छुआछूत तो ना है, अरे छूत का रोग तो पहले ही लगा हुआ है। लेकिन इन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा हम कर क्या रहे हैं, हम भगवान को एक दिन अपने हृदय में देखने के लिए सामर्थ्य को जागृत कर रहे हैं, यह अर्थ है। विद्या वधु जीवनम, विद्या वधु, भक्ति देवी एक वधु के समान है, नव वधु के समान है, तो उसके जीवन है भगवान का नाम उच्चारण। ताभ्याम, तथा इन दोनों के द्वारा, किन दोनों के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा और ऐसी तपस्या के द्वारा जिसमें तुम मेरा आश्रय ले रहे हो। एव, एवं यहाँ पे छूट गया है, एवं मतलब उसका अनुवाद नहीं किया गया। एवं मतलब निश्चित ही अंतर हृदय, अपने हृदय में तुम अपावृतम, आवृत मतलब ढक जाना, अपआवृत मतलब जिसका आवरण हट गया है, स्पष्ट रूप से प्रकट, लोकान दृक्षसी, भूर आदि लोगों को देख पाओगे। भूर आदि मतलब भूर भुआ स्वादि, जितने भी लोक हैं उनको अपने हृदय में ही देख पाओगे। इसका क्या मतलब है कि कैसे इनकी सृष्टि होनी है, कहाँ क्या है, कैसे लोगों की कैसे जीवों को शरीर मिलेगा, उनका परिपालन कैसे होगा, वह तुम अपने हृदय में ही देख पाओगे। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा ईजी है। पता नहीं आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी कोई सेवा हो या कोई कार्य हो जो आपको करना नहीं आ रहा हो, और आप जब कर रहे हैं एकदम से स्ट्राइक करता है ये काम ऐसे होना है। कभी हुआ ऐसा आप लोग से? पता नहीं, यहाँ पे किसी भी अनुभव हुआ नहीं है। वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस कि ऐसी सेवाएं मिलती हैं जिन्हें करना कुछ पता ही नहीं चलता कैसे कार्य होता है, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करते रहते हैं, करते वो कैसे कार्य होना है वह समझ में आ जाता है। तो ये मंत्र हमारे लेवल पे भी काम करता है, जितने लेवल पे हमको सेवा दी गई है। तो हम लोग सोचते हैं अच्छा ये अच्छा आइडिया है, आइडिया नहीं, वो इंस्पिरेशन भगवान देते। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, समझे ना बात। आज ही तो है ना भक्ति ठाकुर जी, हाँ आज भक्ति ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आज ही के दिन 3-4 साल पहले मुझे ये टेक्निक मालूम चली कि जिसमें मैं टेक्स्ट को साइड में दिखा सकता हूँ, वीडियो लेफ्ट साइड में। और वस्तुतः मेरी जानकारी में उस समय तक यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं करता था, और आज भी बहुत कम लोग आपसे दिखेंगे जो करते हो, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं करता है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता है, यहाँ तक कि एक व्यक्ति हैं जो टेक्नोलॉजी में से ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उनको भी पता नहीं था। तो अब ये एकदम से कैसे हो गया बताइए? एकदम से ऐसे हो गया कि भगवान की इच्छा थी, भगवान ने प्रेरणा दी कि भाई ये तुम करो। मुझे एक भक्त ने बोला था कि OBS से कर सकते हो, पहले मैं करके छोड़ दिया, मैंने कहा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कैसे होगा क्या होगा। फिर एकदम से करते हो गया, कि भगवान की सेवा के निमित्त है ना। मेरे जीवन में तो मुझे कई बार ऐसे अनुभव हुए हैं कि भाई हम कोई कार्य कर रहे हैं, नहीं पता कैसे करना है, और फिर हो जाता है। स्पेशली वह कार्य जो भगवान की सेवा के संबंध में है, वो दिखता है कि बहुत जगह फंस जाते, नहीं कैसे होगा क्या होगा, और फिर वो हो जाता है। तो भगवान हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देते, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, आपने सुना है। तो यहाँ तो ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा कार्य करना था, तो भगवान ज्ञान पहले क्यों नहीं दिए, ताकि आगे वाले साधक कहेंगे जब भी अपने बेटे को नहीं छोड़ रहे हैं तो हमें छोड़ देंगे क्या। अर्थात ब्रह्मा जी सीधे भगवान से प्रकट हुए, उनको भी तपस्या करके ही सिद्धि प्राप्त हुई। आगे जाके ऋषभ देव भी भगवान अपने बच्चों कहते हैं तपो दिव्यम पुत्रकायिन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। जब भगवान सामने हैं तब तपस्या करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जब भगवान सामने हैं तो तपस्या करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तपस्या के द्वारा ही जीव की शुद्धि होगी। भगवान तो हृदय में पहले से बैठे हुए हैं। भगवान के बैठे रहने से अगर हम शुद्ध हो गए होते तो अब तक हो जाते ना। भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन उस समय वो न्यूट्रल रहते हैं। जब व्यक्ति तप करता है, उनकी भक्ति करता है, तब भगवान एक्टिव होकर के हमारे हृदय को पवित्र करते हैं। और जितना हृदय पवित्र होता है उतना ही भगवान से रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान अनुभव होता है। तो ऐसे बातें बहुत सारी सीखने के लिए हैं।
तो मन में कभी आपको आए ये भावना कि ये बात समझ में नहीं आ रही, वो बात समझ में नहीं आ रही, तो व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए, भगवान की बात सुननी चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। एवरी टाइम यू हियर अबाउट कृष्णा, कृष्णा इज प्लीज्ड। जितनी बार आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं या भगवान के बारे में किसी को बता रहे हैं, या फिर आपने जो सुना था सर्वभूत दया असद एक लभ्यो, सभी जीवों पर दया करने के गुण अगर हम अभ्यास करें कि जिसको भी मिले उन्हें कृष्ण के बारे में बताने का प्रयास करें, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और वह हमारे हृदय में ज्ञान को और अधिक प्रकाशित करते हैं। फॉर्मूले बड़े क्लियर हैं। ओके, श्लोक देखिए। भूयस्त्वम तप आतिष्ठः पुनः तुम तपस्या में लग जाओ, विद्याम चैव मदाश्रयम, और विद्या का आश्रय लो। मेरा आश्रय लेते हुए विद्या को संपन्न करो, अर्थात मंत्र उच्चारण करो। ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा, अंतर हृदय ब्रह्मन, हे ब्राह्मण तो अपने हृदय में ही, लोकान द्रक्ष्यसि, सभी लोगों को देखोगे, अपावृतम, अभी वह ढके हुए हैं, और तुम अपने हृदय में ही इन लोगों की सृष्टि करने की विद्या को सीख पाओगे। श्रीधरी, यदि आप मुझे पहले से ही प्रदान कर रखे हैं तो फिर मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूं? इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि तुम फिर एक बार तपस्या करो और भगवत ज्ञान का अनुष्ठान करो, तब अपने हृदय में संपूर्ण लोगों को स्पष्ट रूप से देखोगे। स्पष्ट है, सारा दर्शनी। इस काल में मेरे प्रयत्न द्वारा क्या संभव होगा? ऐसा क्यों? भू आदि इन जिन लोकों अर्थात लोकस जीवों का मैं सृजन करने वाला हूं, वे तो दिखाई नहीं देते। समझे? भगवान ने कहा उद्यम मावह, तुम इस सरगम उद्यम मावह, इस सृष्टि के प्रयत्न में कुछ लगो तो सही। तो वो कहें कि मेरे प्रयत्न करने से संभव क्या होगा? तो भगवान कहेंगे ऐसा क्यों पूछते हो? भगवान क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि भगवान गुस्सा नहीं होंगे क्यों पूछने पे। क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ, तब अब मान लो भगवान पूछे ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों पूछते हो कि मैं प्रयत्न करने से कोई लाभ नहीं है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब मुझे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है तो मैं सृष्टि करूंगा क्या? मैं कहूँ को आप कल छोले की सब्जी बना देना, तो छोले है ही नहीं, तो कहे छोले दिखे तो उसे तब ना बनाएंगे। जो दिख ही नहीं रहा है वह कैसे बनाएंगे आप? तो प्रश्न होगा ना कि दिख ही नहीं रहा है तो प्रश्न कैसे बनाएंगे, सॉरी वो छोले कैसे बनाएंगे? जो चीज दिखेगी तब ना उसे कुछ बनाएंगे। तो उस पे भगवान कहते हैं कि आप तपस्या करेंगे तो आपको दिख जाएगा, यानी है लेकिन दिख जाएगा, दिख नहीं रहा है अभी। देखिए प्रचार में आप ये देखेंगे कि जब लोगों को बताया जाएगा कि भाई भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो ये बताया ही जाना चाहिए, लेकिन यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि सबको समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो लोग भी आ रहे हैं, पहली बात तो आ ही रहे हैं कम लोग, और जो लोग आ रहे हैं वह भी एक ही स्तर से कृष्ण भावना को नहीं समझ रहे हैं। हर व्यक्ति की अपनी श्रद्धा है, हर व्यक्ति की अपनी चेतना है, उसके अनुसार वह कृष्ण भावना को समझ रहा है। इज इट ओके? तो इसीलिए सभी लोगों को साधना भक्ति के बारे में कहा जाता है कि सब लोग जप करो, सब लोग कथा सुनो, तो धीरे धीरे करके सबका हृदय शुद्ध होगा, और जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतनी वो बातें समझ पाएंगे। यू कांट फोर्स नॉलेज ऑन समवन, और ना ही किसी पर ऐसी भर्सना की जानी चाहिए कि वह समझ क्यों नहीं पा रहा है। प्रसाद खा रहा है ना, जप कर रहा है ना, बस ठीक है, कथा सुन रहा है, धीरे धीरे करके वो अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए ज्ञान के स्रोत तो भगवान अंदर ही बैठे हुए हैं। उस व्यक्ति की योग्यता को हमें बढ़ाने में की सहायता करनी चाहिए। जितना उसकी योग्यता बढ़ जाएगी उतना वो समझ जाएगा। देखिए मैं बोल जरूर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए इसको मतलब स्वीकार करना हमेशा कठिन, बहुत कठिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम सुबह भक्त तो देख रहे हैं, 2-3 भक्त हैं जिन्हें संकल्प ले रहा है कि जगेंगे ही नहीं जब में, तो मैं उद्विग्न हो जाता था। लेकिन अब हमने कहा जब भगवान उनको यही ऐसे ही ज्ञान दे रहे हैं तो मैं क्या क्या कह सकता हूँ बताइए। हाउ मेनी टाइम्स आई कैन वेक अ पर्सन अप। जिसको स्वयं ज्ञान नहीं हो रहा है उसको तो ब्रह्मा भी प्रबोधित करेगा तो नहीं समझ में आएगा। तो क्या कम से कम उनको लग रहा है कि सुबह आना तो चाहिए, तो ठीक है, पॉजिटिव हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। इट इज डिफिकल्ट बिकॉज हर व्यक्ति सोचता है कि ये कार्य तो बड़ा आसान है,
जो कार्य मेरे लिए आसान है वो सामने वाले के आसान नहीं है। अब जो मान लीजिए अपना पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति में बिताया है, अब वो बुढ़ापे में भक्ति कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसके लिए अब इंद्रियों का निग्रह करना, भजन करना उसके लिए मुश्किल होगा। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए मुश्किल होगा, लेकिन कुछ लोग लिए अधिक मुश्किल होगा। तो बैठ तो रहा है कम से कम। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि हम सब लोगों को अपने स्तर पे ले आते हैं कि हम जैसे कर पा रहे हैं तो बड़ा आसान है, सामने वाला क्यों नहीं कर पा रहा है। लेकिन कम से कम कुछ भक्ति कर रहा है ये स्वीकार करना चाहिए। धीरे धीरे सबको समझ में आता है बात। वो भगवान ही अंदर बैठे हुए हैं, जो जब करेगा, तपस्या करेगा, थोड़ी इंद्रिय संयम करेगा, उसको बात समझ में आ जाएगी। हर व्यक्ति को अपने 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 अपनी स्पीड से व्यक्ति चल रहा है भक्ति में, ठीक है, अच्छी बात है। एटलीस्ट मैं इस प्रकार समझने का प्रयास कर रहा हूँ, और अच्छा होगा कि हम सभी लोग इस प्रकार समझने का प्रयास करने लग जाएं। तो क्या, हाँ बात तो मैं सब क्यों कह रहा था कि लोगों को नहीं दिख रहा है कि जीवन का उद्देश्य भगवान का प्रेम है। और मुझे भी कितना दिख रहा है, वो उतना दिख रहा है जितना मैं देख पा रहा हूं। मेरा स्टाइल ही है स्पष्ट बोलने का। हम लोग एफर्मेशन दे रहे हैं, तो हम हैं इस मतलब गृहस्थाश्रम में, तो हमने एफर्मेशन दिया कि आई एम ए परफेक्ट सेलिब्रेट। तो अब एक भक्त बोले कि भाई काहे को ये प्रार्थना कर रहे हो, तो हमने क्योंकि भगवान के पास जाना है इसलिए कर रहे हैं। इस ब्रह्मचर्य का जो सारा प्रोप्राइटी है, ये सब केवल क्या प्रोप्राइटी मतलब अधिकार क्षेत्र केवल ब्रह्मचारियों के पास है। शास्त्र तो गृहस्थ ब्रह्मचारी के बारे में बात करता है। ब्रह्मचर्य भक्ति नहीं है, लेकिन उससे आपको भक्ति में बहुत ज्यादा उत्साह मिलता है। मतलब कोई भी कार्य करने में उत्साह मिलता है, भक्ति तो है ही। तो अब और इंद्रिय तृप्ति करना दुख का कारण है, तो भगवान बोल ही रहे हैं हर प्रकार की, स्पेशली इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति। तो अब प्रार्थना तो सही थी ना, एफर्मेशन तो सही था ना। तो जिस व्यक्ति ने मजाक में भी ऑब्जेक्शन किया, चलो मजाक में भी किया, लेकिन बात वो थोड़ा समझें कि ये चीज हमारे दुख के लिए है, इंद्रिय तृप्ति। बल्कि भगवान भागवत में कहती है एकमात्र दुख यही है कि व्यक्ति स्त्री संग के पीछे भागता बैठे, चाहे वो गृहस्थी में हो चाहे नॉन गृहस्थी की तरह हो, कैसी भी हो। तो आप समझने का प्रयास कि दिस इज ब्रिंगिंग मी मिजरी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे कि मुझे बुखार ना हो, तो वो आप उसका मजाक नहीं बनाएंगे। मुझे बुरा नहीं लगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दिस इज मिजरेबल, आत्मा के लिए मिजरी है ये इंद्रिय तृप्ति। somehow the people are riveted to this, but we are miserable doing all these things. तो ये जितना दिखेगा उतना व्यक्ति उससे बचने का प्रयास करेगा, जितना दिखेगा उससे उतना बचने का प्रयास करेगा। हम धन के पीछे भाग रहे हैं तो ये हमारा मिजरी है। समझ रहे ना बात? ना धनम ना जनम ना सुंदरी इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी है, ये उतना दिखेगा जितना व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा। केवल बोलने से भी काम नहीं चलेगा, बोलना चाहिए, बोलना होता है, लेकिन आपको हमको दिखने लग जाएगा कि वी आर गेटिंग एंशियस विद दिस थिंग्स। परेशान ही हमें पड़ रहे हैं हम, जितना इकट्ठा कर रहे हैं, जितना भोग की वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं, उतना अधिक परेशानी में पड़ रहे हैं। यस तो जब हम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो व्यक्ति को धीरे धीरे दिखने लगता है कि मैं केवल भक्ति करके ही सुखी हो रहा हूं और किसी चीज से नहीं। तो जो भक्ति करने के कार्य उनको करेगा वो। ये अमेजिंग कि जितना अच्छे से भक्ति करेंगे, जितना अच्छे से जप करेंगे, उतना ही बात और अधिक समझ में आती है, तो फिर व्यक्ति और अच्छे से करता है। और अमेजिंग है कि ब्रह्मा जी सामने हैं, तब भी भगवान कह रहे तपस्या करो, तो तब तुम्हें ज्ञान प्रकाशित होगा। तो फ्री में तो वो किसी को भी नहीं दे रहे। जिसके लिए जो तपस्या है कहीं वो अपेक्षित कर रहे हैं, वह करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग को कोई खास तपस्या करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। कलयुग में कोई तपस्या नहीं, महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं, केवल हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सफल व्यक्ति सीखता है कि जो क्या चीज उसकी सफलता में अनावश्यक है और उसको वो नितांत रूप से रिजेक्ट कर देता है, नहीं चाहिए। और कुछ चीजें जो उसकी सफलता में सबसे अधिक लाभदायक हैं, उस पर वो फोकस करता है। तो अब बताइए कितनी सिंपल सी बात बोली जा रही है कि भगवान का नाम उच्चारण करने से सर्व स्वार्थोपलब्धते, हर प्रकार का स्वार्थ की उपलब्धि हो जाती है। तो जो बुद्धिमान है वो कलयुग में इस प्रकार से फोकस करेंगे। ये सिंपल सी बात मैं कहता हूँ। जो ब्रह्मा जी को कहा गया वो हमारे लिए कैसे अप्लाई होगा? चैंटिंग वेरी नाइसली,
सारी सारी सिद्धि अपने आप अपने जीवन में आते हुए हम देखेंगे। ओके, तो वहां पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भूर आदि जिन लोकों अर्थात लोकस्थ जीवों का मैं सृजन करने वाला हूं वे तो दिखाई ही नहीं देते हैं। तो कहते हैं तपह अर्थात अपने चित्त को एकाग्र करो। बहुत इंटरेस्टिंग है। चित्त की अन एकाग्रता का क्या मतलब है? चित्त विषयों में जाता है, तो वहां से हटाकर भगवान में लगाने को तपस्या कहा जाएगा। तपस्या का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अब अग्नि जला ले अपनी तरफ बैठा वहां बैठ जाए, उससे भगवान में मन नहीं लगता है। अभी हम लोग भगवान की बात सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा तप। प्रमाण बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, चौथा अध्याय भगवद गीता। बहुत सारे लोग इस भगवत ज्ञान की तपस्या के द्वारा पवित्र होकर मेरे पास आए हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज समझाते हैं कि भक्त लोग बैठकर घंटों चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र सामने रखकर बोलना ये वास्तविक तपस्या है, और ये अच्छी तपस्या है। एक और एक इंटरेस्टिंग बात है, मानव शरीर तप साथ में है, भोग साथ में नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी भाषा समझ में आई, साथ में मतलब ओरिएंटेड या उसको अडाप्ट कर देता है, और अगर भोग करने की सोचे तो वो नहीं अडाप्ट कर पाता, बीमार हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये केवल मनुष्य शरीर में मिला है तपस्या करने का। तो चित्त को एकाग्र करना ये तपस्या है। और विद्याम अर्थात मंत्र द्वारा उपासना करो, एवं इसके द्वारा आप अपने हृदय में तथा बाह्य रूप से भी भूर आदि लोकों और उसके मनुष्य आदि निवासियों को जल के आवरण से शून्य देखोगे। परेशानी क्या थी ब्रह्मा जी की कि उन्हें केवल प्रलयकालीन जल ही दिख रहा था, सृष्टि कहाँ करें। लेकिन ये सब उनको दिखने लग जाएगा कि जल हट गया है, भूर लोग यहाँ हैं, यहाँ पे हम ऐसे व्यवस्था करें, ऐसे सृष्टि करें, सब समझ में आ जाएगा। तो अब एक क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे? ये घटना कब की है? सुबह की है। तो अब देखिए, विशेष रूप से सुबह मन को एकाग्र करने की और मंत्रोपासना करने की शिक्षा दी जा रही है। कोई अगर मैं गलत कहता हूं तो चैट आई थिंक ओपन है, आपके सामने टीका है और उसके अनुसार बोला जा रहा है। तो सुबह उठ के क्या करना है ये स्पष्ट है। आप कहेंगे प्रभु जी हमको ये बात पता है। जी हाँ, बिल्कुल मुझे पता है कि बात ये पता है, और मैं चाहता हूं कि बात पता रहे और रीअफर्म हो। प्लीज सुनने का, समझने का प्रयास कीजिए। जो चीज़ हम बार बार सुनते हैं उस पर और हमारा श्रद्धा और हमारा दृढ़ता बन जाती है कि हम सुबह उठ के जप करेंगे ही। एंड दैट्स वाई डिवोटीज who hear Bhagavatam, they are enthusiastic for chanting in the morning. लेकिन इस तात्पर्य को अगर वाकई समझे हैं तो वह हमारे सुबह के जप में परिलक्षित होगा। किस प्रकार से हम जप करना चाहते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे तो ऐसा जब अगर ब्रह्मा जी कर रहे होते तो उनके हृदय में कौन प्रकट होगा पता नहीं। तो इससे पहले कि व्यक्ति यह सोचे कि भगवान से मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, जरा वह सोचे कि वह खुद कैसे भगवान की सेवा कर रहा है। हाँ, अब ये कह रहे हैं भगवान पहले टेस्ट दे दें तो फिर हम करेंगे। या ब्रह्मा जी को दिए, आप ब्रह्मा हैं, जब अपने बेटे को नहीं छोड़े तो आपको छोड़ देंगे। तो टेस्ट वो नहीं दे रहे हैं, वो बात नहीं है। हमने अपने स्वास्थ्य को स्वयं खराब किया। जैसे मान लीजिए हम वैद्य के पास जाएं, थोड़ा स्वास्थ्य हमको दे देते तो उनकी दवा खाते। क्या ये सही है? आप दवा ले रहे हैं ना अभी, तो डॉक्टर से पूछते हैं कि आप थोड़ा आपको स्वास्थ्य पहले दे दीजिए फिर आपको हम दवा खाएंगे। क्या ये लॉजिकल है? आप कृतज्ञ होते हो कि हमें दवा दी है, चाहे कड़वी हो चाहे कुछ भी हो, खाते ही हैं। और देखिए कितने डबल स्टैंडर्ड की बात है कल्याण प्रभु। आप खुद कहते हो कि अगर कोई चीज़ अच्छी है स्वास्थ्य के लिए तो ग्रहण करनी चाहिए, भले कड़वी लगे। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? माइक दीजिए इनको, माइक दीजिए। अरे आप क्या सोच रहे हैं? माइक दीजिए। झगड़ा कर रहे हैं हम थोड़ा सा। तो हम आपके खिलाफ बोलते हैं करेले का जूस सबसे खराब चीज़ है, झगड़ा करो। नहीं, क्यों नहीं? इतना खराब कड़वा लगता है कि नहीं लगता है? पीने लायक है? हाँ बताइए। पीने लायक। क्यों पीने लायक है? शरीर के लिए अच्छा। बस, तो अब आप कहेंगे नहीं पहले जूस, उसका करेले का जूस में मिठास भरो तब हम पिएंगे। और करेले का जूस तो बेटा मरते दम तक कड़वा ही लगने वाला है कि नहीं? तब क्यों अच्छा बोलते हो? बोलो क्यों अच्छा बोलते हो? शरीर के लिए अच्छा। तो बस शरीर के लिए जो अच्छा है वो अच्छा है।
और आत्मा के लिए जो अच्छा है वो अगर प्रारंभ में कड़वा लग रहा है तो उसके लिए कहेंगे कि हमको टेस्ट दीजिए। हम मतलब समझ रहे आत्मा के लिए अच्छा है, बट जैसे कुछ हाँ। विक्षेप आ रहे, जैसे नींद आ जा रहा है पर, या फिर कुछ तबीयत खराब हो जा रहा है, मतलब उसमें हम उसके लिए आप प्रयास कीजिए। इच्छा कर रहे हैं कि ढंग से करे या मनपूर्वक करे, बट मतलब भगवान जबरदस्ती बीमारी दे रहे हैं। कितने लोग सहमत हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। हमको ध्यान रखना हो कि भगवान हमेशा हमारी सहायता कर रहे हैं। हमारे जीवन में जितना कष्ट आना चाहिए उसका भगवान बहुत कम परसेंटेज दे रहे हैं। अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदा। हमने क्या गुल खिलाए हैं पिछले जन्मों में, हम में से कोई जानता नहीं है। और अच्छा है कि नहीं जानता, नहीं तो हम लोग शर्मसार हो जाते कि भाई कितने गलत काम किए हैं। और उसके अनुसार जितना आना चाहिए उससे बहुत कम आ रहा है। और धीरे धीरे कि आप ही है ना, जब आप क्लास में खूब सोते थे ऐसे करके और अब नहीं सोते, तो इसी जीवन में देख रहे हैं। अभी तो एक साल पहले की बात बोल रहा हूँ, यस, एक साल पहले की बात। तब अब वही शरीर है, कैसे गायब हो गया, ये समझने का प्रयास कि सभी लोग ध्यान से सुनिए इस बात को। जो व्यक्ति 7 साल तक केवल प्रसाद ग्रहण करेगा, वो देखना उसके जीवन में भक्ति करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा शरीर ट्रांसफॉर्म हो गया। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में आगे आप देखेंगे, तो करिए, इज इट नॉट, सब सही हो जाएगा। एक चीज़ तो हटाई ना, उसके लिए थैंक यू बोलो। हाँ, और मैंने अभी एक भेजा था क्लिप, सुषा माता जी ने मुझे भेजा था, महाराज जी का। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे हैं कि भाई इस धाम में कालिया रह रहा था। कालिया तो यहाँ के लोगों को जान से मार रहा था, फिर भी उस पर कृष्ण की कृपा हुई क्योंकि वो धाम में रह रहा था। तो आप तो जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बी ग्रेटफुल। ओके, तो कह रहे हैं कि सबको देखोगे, मेरे द्वारा दर्शाई गई उन वस्तुओं को अपने हृदय में उनकी उचित स्थिति में देखने के पश्चात आप बाह्य रूप से भी उनका सहजता से सृजन कर पाएंगे। जैसे किसी आदर्शदर्शी लेखक को जो दृश्य प्रकट होते हैं वह उन्हें ही लिखता है, यह भाव है। अब इसका क्या मतलब है? मैं यह कहूं कि ये जो लिखा गया इसको आप कॉपी में लिख दीजिए तो कितने लोग के लिए मुश्किल है भाई, माय डियर डिवोटीज। ये पीडीएफ में दे दिया हूं और किसी के पास मान लीजिए मतलब स्मार्टफोन नहीं है और कहें कि आज जो पीडीएफ में लिखा दिया गया था वो हमको लिख के दे दीजिए, तो किसके लिए कठिन होगा? संतुष्ट कृष्ण प्रभु, कुछ कठिन होगा इसको लिखना? नहीं, चश्मा है। अच्छा बताओ, मान लीजिए कोई हो सकता हो कि आंखें बड़ी कमजोर हो तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन आंखें मान लो कमजोर है, चश्मा लगा दिया, ज्ञान चक्षु दे दिया, तपस्या कर ली, तो अब दिख रहा, अच्छा ये दिखा, टिक 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 लिखना चालू कर दिया। तो ब्रह्मा जी को सारा ब्लू प्रिंट, इसे कहते हैं ब्लू प्रिंट, भगवान अंदर से प्रकट कर देंगे। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यंति सूर्य, और उसके द्वारा वह जगत की सृष्टि कर देंगे। आप समझ में आए सारी बात? हाँ, अगर किसी को सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा अनुभव है तो वो समझेगा इस बात को कि नक्शा बना दिया जाता है, उसके अनुसार पूरा मकान खड़ा कर दिया जाता है। ये होता है इस प्रकार से। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के हृदय में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा प्रकट हो जाएगा और उसको क्या कैसे सृष्टि करनी है, कैसे आंख बनानी है, क्या करना है, किसको कैसा शरीर देना है, वो सब उनके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वो मतलब ये बताया जा रहा है कि जैसे कुछ लिखा हुआ है उसको दोबारा लिख देने में कोई कठिनाई है? कुछ नहीं। उसी प्रकार से ये सृष्टि कैसे होनी है उसका एक ब्लूप्रिंट है या जो भी तरीका है वो भगवान पहले ही निर्धारित कर चुके हैं। वो केवल ब्रह्मा जी को बस देख करके आगे बनाना है। उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया आपको? लिखे हुए को हाँ आप समझ आ जाएगा। कभी देखा है कि जब होमवर्क करना होता था, अब रेज हैंड रेज करना अगर से किया है और आपको नहीं आता था, वो आप बगल वाला जो आपका मित्र था वो बड़ा तेज था, वो उसका उत्तर लिख लिया तो आप कॉपी पेस्ट करते थे इसको। कितने लोगों ने किया इसको? समवन हैज डन 1 2 3 ओके। ये अरे अरे सारे अधर्मी प्रकट हो, यहाँ पे सब चीटिंग कर रहे हैं। होमवर्क आप जानते ऐसे ही होता था। वेरी गुड, समझ में आ गया? आप सारे ब्रह्माओं को समझ में आ गया हम क्या समझा रहे हैं आपको? बुद्धिमान लड़के ने कुछ लिख दिया, उसको आप, हम लोग आइट में कहते थे चेप देना उसको लिख देना, टेप देना, चेप देना, ये सब पढ़ते। तो ब्रह्मा जी को चेपना है टेपना ऐसे करना चाहिए। भगवान की कृपा से हो रहा है सब। भाई वो भी तो जो बंदा है आपका मित्र है
वह आपका मित्र है तब ना चेपरे दे रहा है। जो कभी संभावना है ना कि टीचर समझे कि उसने चेपा है और आप ओरिजिनल हो। ऐसा हो सकता है, हाँ। तो लेकिन वो हेल्प करने के लिए कर देते हैं, ठीक है हमने सॉल्व कर दिया, बाकी लोग उसको चेप ले। उसी तरह में अर्थ में कहते हैं। कुछ कह रहे हैं भक्त, क्या ब्रह्मा जी को भी माया परेशान करती है? सभी को करती है। वो कह रहे हैं कि कड़वा जूस में हमारा कंट्रोल है, जप में टेस्ट में हमारा कंट्रोल नहीं है। मतलब जब आपकी चीजें आपके हाथ में ना हो तो अच्छा है ना, हमने उस व्यक्ति के हाथ में रख दी है जो बहुत बुद्धिमान है। देखिए अब हम बात आ रही तो हम फिर बोलते रहे, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आक्षेप कर रहे हैं, लेकिन वो गलत प्रश्न करने लगते हैं, ये कब होगा, ये हो क्यों नहीं रहा है। भगवान के नाम की में जो रुचि है वो भगवान की इच्छा से आएगी। त्वम कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसे न सदा। कोई व्यक्ति मेरे घर में आता है या आपके घर में आए तो दरवाजा खोलने का प्रीरोगेटिव कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? नहीं, प्रीरोगेटिव मतलब स्वेच्छा कह लीजिए या अधिकार, वो आपका है, उसका नहीं है। वो बाहर खड़े रह सकता है। मंगल आरती में हम लोग बाहर खड़े रहते हैं तो भगवान ठीक है 4:30 बजे खोलते हैं दरवाजा, लेकिन वो चाहे तो नहीं भी खोलेंगे, जब उनकी इच्छा होगी तब खोलेंगे। तो भक्त अपनी तरफ से प्रयास में लगा रहता है, जब भगवान की इच्छा होगी तब वह दर्शन देंगे। जैसे प्रथम स्कंद में आप नारद जी का वर्णन सुन सकते हो, भगवान ने अपना दर्शन दिया, लेकिन उसके बाद खूब प्रयास किए, लेकिन वो टेक्निक काम नहीं करी। तो टेक्निक से जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे केवल ये दिखा रहे हैं कि भगवान हम आपकी कृपा के लिए आतुर हैं। कृपा भगवान अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। यही तो समझाया गया था कि मंत्र उच्चारण करते करते अकस्मात रूप से भगवान की जो मतलब लीला है, जो कुछ है वो प्रकट होने लगती है। जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी कभी अकस्मात नाम में टेस्ट मिलने लगता है। उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों हुआ क्या हुआ, लेकिन अकस्मात होने लगता है। वो हमारे उस समय आप लोग बहुत एकाग्र होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने आप मन लगने लगता है। तो ये दिखाते हैं भगवान की तुम्हारी क्षमता के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो भगवान की इच्छा से होता है। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए, बाकी भगवान देखते हैं। तात्पर्य, किसी सौंपे गए उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में लगे हुए विशिष्ट व्यक्ति के प्रति भगवान द्वारा प्रदर्शित दया अकल्पनीय है, किंतु उनकी यह दया भक्ति के प्रति हमारी तपस्या तथा अध्यवसाय के कारण प्राप्त होती है। अध्यवसाय का क्या मतलब है? परसिवरेंस। यस, परसिवरेंस मतलब आज हमने 16 माला जप किया, बहुत अच्छी बात है, और कल क्या करेंगे? कल भी 16 माला करेंगे, और परसों क्या करेंगे? कल भी, मतलब उससे अधिक कर सकते हैं, मिनिमम 16 करेंगे। अच्छा बुखार होगा तब क्या करेंगे? तब भी 16 माला करेंगे। और स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब भी, अगर झगड़ा हो जाएगा तब भी, और बहुत सारी चीज़ें होंगी तब भी। दिस विल बी टेस्टेड। जनरली लोग दवा लेना शुरू करते, सोचते हैं अब तो हम ठीक हो गए, 2-4 डोज में ठीक हो गए, उसके बाद पता लगा 15 दिन से दवा नहीं खाई है, तो इसे अध्यवसाय नहीं कहा जाता। जब तक रोग पूरी तरह से ठीक ना हो व्यक्ति को करते रहना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन एक अनुभव है। डू यू एग्री? भगवान की भक्ति हमें तब तक करती रहना है जब तक भगवान का प्रेम प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि भगवान का प्रेम एक अनुभव है। डू यू एग्री? इसी जीवन में या जिस जीवन में भी मिलेगा उसमें आपको अनुभव होगा, यू विल एक्सपीरियंस। तो जब तक व्यक्ति एक्सपीरियंस नहीं कर ले उसे अभ्यास करते ही रहना पड़ेगा। अब नॉट से पड़ेगा, बट से करते रहना चाहिए, क्योंकि है तो हमारे हृदय में ही, लेकिन व्यक्ति को अभ्यास करते करते उसका अनुभव होगा। जैसे माचिस दीजिए, कुछ नहीं करूंगा और यहां ज़्यादा कुछ करूंगा नहीं, बस ऐसे दीजिए। एग्जाम्पल कई बार आया है तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा।
आप जानते हो कि इस लकड़ी में अग्नि है और यहाँ भी अग्नि है, दिख रहा है ना, दोनों जगह अग्नि है आप लोगों को। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें अग्नि है, घर्षण किया जाएगा तो ऐसे ऐसे घर्षण करने से अग्नि नहीं होती है। पता नहीं हो जाए तो पता नहीं, लेकिन आप देखिए, समझे ना। तो यानी कि अगर घर्षण अच्छे से किया जाएगा तब प्रकट हो जाएगी। यस, तो यह तो पक्का है कि भगवान हमारे हृदय में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रकट कब होंगे? जब तपस्या और उसमें हम लगे रहेंगे तब वो प्रकट होंगे। और जब तक प्रकट नहीं हो जाते तब तक व्यक्ति को अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी कि अभी हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और शुद्धि की आवश्यकता है, तभी हमारे हृदय में भगवान प्रकट होंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर दिखेगा कल के जप में, और वो व्यक्ति को खुद ही देखना होगा कि इतना मोटिवेशन मिलने के बाद हम क्या अपने जप को सुधारने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान देख रहे हैं, फिर आपको और सहायता प्राप्त होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आपको भागवतम से शिक्षा मिलती है उसको जब ग्रहण करके उसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं तो आपको भगवान की और कृपा मिलती है। ये भगवान की कृपा है कि हमें कुछ ज्ञान दिया जा रहा है, और जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो और एम्प्लीफाइड ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरों का सम्मान करने के लिए बोला जा रहा है, दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं बोला जा रहा। सोचिए अगर ये बोल दिया जाता है जो व्यक्ति सबसे सम्मान प्राप्त करता है और किसी को सम्मान नहीं देता उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, तो कितना मुश्किल हो जाता। किसी को भी सम्मान ना देना ये भी बहुत दिक्कत है। डू यू एग्री? कि मतलब किसी से प्रेम नहीं करना और सबके लिए सम्मानीय होना। आप सबके लिए सम्मानीय कैसे हो सकते हो? जरा निकल जाओ मेले में, कोई पूछेगा भी नहीं, मारेगा जूता आपके सर क्या कहते हैं पांव के ऊपर, किया है कि नहीं किया, किसी को अनुभव हुआ है? Nobody cares who you are, is it not? जाइएगा मेले में, किसी को कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी हो। तो अब एकदम अजीब सी बात लगती है ना, लेकिन भगवान ने कितना सिंपल बोला, दूसरों को सम्मान दो और खुद सम्मान की अपेक्षा न रखो तो प्रेम आसानी से मिल जाएगा। तो क्या कठिन काम बता रहे हैं बताइए? आप विचार कीजिए, भगवान तो आसान तरीका बता रहे हैं। तो अपने जीवन में एक एक दिन घंटे घंटे इस तरह से अभ्यास करने का व्यक्ति प्रयास करे तो भगवान की कृपा उस पर बरसेगी, क्योंकि वो देखेंगे कि यह व्यक्ति मेरी बात मानने का प्रयास कर रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब कोई व्यक्ति भगवान की बात मानने का प्रयास करता है तो भगवान से उसको सहायता प्राप्त होती है सीधी। भागवत में आप देखने वाले हैं। तो कैसे हम दया भगवान की प्राप्त कर सकते हैं? भक्ति के प्रति हमारी तपस्या तथा अध्यवसाय के कारण प्राप्त होती है। यानी एक दिन दो दिन नहीं, लगे रहना चाहिए व्यक्ति को, तब व्यक्ति दया को प्राप्त करता है। ब्रह्मा को लोकों का सृजन करने का कार्य सौंपा गया था। भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि ध्यान करने पर वे आसानी से जान सकेंगे कि लोकों को कहाँ पर और किस तरह व्यवस्थित किया जाए। यानी मनुष्य को ब्रह्मलोक में नहीं बिठाना है, उनको पृथ्वी लोक में बिठाना है। तो ये किसने बताया? ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं ज्ञान दिया। ये आदेश अंतःकरण से आने थे और इस कार्य में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देख रहे हैं कितनी सुंदर बात है? बुद्धि योगम तदामितम ये न माम उपयंतिते। भगवान गीता में कहते हैं ना कि जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, तो प्रीति मीन्स कमिटमेंट, नॉट बीइंग अटैच्ड टू गोल, कमिटमेंट टू प्लीजिंग द पर्सन। हम कमिटेड हैं। हमको भगवान आज रिजल्ट दें या ना दें, रिजल्ट ये है कि हम कमिटेड हैं। चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले, हमारा समर्पण में कमी नहीं है। ये भगवान की कृपा है। जैसे अभी आप जो बोल रहे थे, हमारी नींद भगवान हटाएं या ना हटाएं, मैं भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा। भगवान चाहेंगे तो एक क्षण में हटा देंगे। तो इसके द्वारा भगवान आपको कमिटेड होने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात? जो लोग भी जाप करें, कभी रुचि मिलती है और कभी नहीं मिलती है, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में भक्त जप करते हैं, क्योंकि उससे उनका कमिटमेंट बढ़ता है। देयर स्ट्रेंथ ऑफ कमिटमेंट इज इंक्रीजिंग। कुछ समझ गए सब लोग इस बात को? आप अपने सुख के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कृष्ण को अच्छा लगेगा, गुरु जी अगर हमारे सामने बैठे तो देखते हैं जब कर रहा है तो वह उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादों को अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। हम अपने सुख के बारे में ना सोच करके भगवान कैसे प्रसन्न हो, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है।
समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि भगवान कभी रेसिप्रोकेशन नहीं करते हैं, भगवान हमेशा रेसिप्रोकेशन करते हैं। उनके आदान प्रदान को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये आदेश अंतःकरण से आने थे और इस कार्य में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान को पता है कि एक भक्त को अपने पास लाने के लिए कब कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए, और वो देते हैं। बुद्धि योग के ऐसे आदेश स्वयं भगवान द्वारा अंतःकरण से सीधे प्रदान किए जाते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है 10.10। अगला श्लोक हम आज नहीं लेंगे, 15 मिनट बाकी है, तो जल्दीबाजी में नहीं करना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि बहुत सारी बातें आपने सीखी थी। श्लोक में हमने क्या सीखा था? तपस्या करो, यानी कि मन को एकाग्र करो, और विद्या अर्थात मंत्र के द्वारा तुम मेरी उपासना करो। इसके द्वारा तुम जो भी तुम्हारे लिए ज्ञान आवश्यक है तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित का अर्थ क्या है। जो अपनी इंद्रिय को सीमित करें और हम लोग मंत्र जप करें। और यही बात प्रभुपाद जी नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन में बताइए, लास्ट लाइन्स में बताइए कि व्यक्ति को पहले इंद्रिय संयम करना होता है और सतुगुण में आना होता है, फिर उच्चतर बातें उसको प्रकट की जाती हैं। एक बात बड़ी मजेदार थी। एक भक्त हमको पूछे, प्रभु जी वैकुंठ जाते हैं तो वैकुंठ से विमान आता है, तो गोलोक जाते तो कहाँ से आता है? हमने कहा जब आप जाइएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। इस प्रश्न का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है, वो केवल कौतूहल में पूछा जाता है। तो उसको उत्तर भी हम इसी प्रकार से देते हैं, जब जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ऐसे पूछा गया था कुछ गोलोक के बारे में डिटेल में, तो प्रभुपाद ने कहा तुम वहीं जाकर क्यों नहीं देख लेती? सर्टेन थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन ना ऑन वर्ड्स। तो हम यहाँ रुकते हैं, कोई और प्रश्न तो है नहीं, श्लोक समझ में आ गया होगा। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कुछ प्रश्न है। इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, कैसे करें? एफर्मेशन दीजिए, मेरी इंद्रियां नैसर्गिक रूप से कृष्ण की सेवा में लगी हैं। देखिए इंद्रिय संयम हम लोग करते कैसे हैं, ये समझिए। इंद्रिय संयम कैसे करते हैं? इंद्रियों को भगवान की ओर डिफ्लेक्ट करके, उधर करके अलग से पढ़ने के लिए अलग से करने कंट्रोल करेंगे तो हम हार ही जाएंगे। इसलिए भगवान को सेवा में लगाए रखिए। थोड़ी सी चर्चा भक्ति योग ज्ञान पर करिए, थोड़ी सी चर्चा भक्ति योग व ज्ञान योग पे करिए। अच्छा हम कौन से योग पे कर रहे थे प्रभु जी? अच्छा वो ये प्रभु जी ना हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं, इसलिए खाली हिंदी में टाइप करने के लिए प्रश्न करती है। क्या मैं अभी अष्टांग योग के बारे में भक्ति योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रभु? भक्ति योग के बारे में तो बात हो रही है, और ज्ञान योग पर चर्चा क्यों करूं बताओ? आप उसके ऊपर, आप जिन्हें प्रश्न किए वो लॉयर हैं, तो अब आख्या बाद में टेलीग्राम से भेजना मेरे को कि ज्ञान योग पे चर्चा क्यों करूं ज्ञान योग पे चर्चा नहीं करूंगा। ज्ञान योग पे चर्चा करनी ही नहीं है, भक्ति योग पे चर्चा करनी है। भक्ति योग को समझना है, वही समझ ले तो जीवन सफल हो जाएगा। तो सबमिट टाइपो एरर। अच्छा बुद्धि योग करना चाहते, बुद्धि योग इज वेरी सिंपल। देखिए नाम जप करते करते व्यक्ति को, ये नाम जप करने से, भागवत सुनने से, प्रसाद खाने से, 3 चीजें हैं मुख्य, हरि कथा, हरि नाम और भगवान का प्रसाद। तो व्यक्ति को एक बुद्धि आ जाती है कि मैं इंद्रिय तृप्ति करके सुखी नहीं हो रहा हूं। सब भक्तों को अनुभव है कि किसी प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन, चाहे वो बात की हो या किसी तरह से, इज डज नॉट गिव मी एनी हैप्पीनेस। ये एक है ना विशिष्ट बुद्धि। दुनिया में लोग भाग रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के पीछे, और मकान बना लें, ये कर ले, रहेंगे एक कमरे में, बनाएंगे 4 फ्लैट। तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ है। जैसे मैं बताऊं, मैं एक रिश्तेदार को बताया था कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, लिखो, लिख दिए एक्सपोनेंशियली, लिख दिए। मैंने कहा मेरी भक्ति बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली, तो नहीं लिखी एक्सपोनेंशियली, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भक्ति बढ़ेगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये कह रहे हैं, इसे कहते हैं दुर्बुद्धि। हम देह नहीं है, लेकिन देह को संतुष्ट करने को मानते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, तो यह है दुर्बुद्धि। तो सद्बुद्धि क्या है? मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण की सेवा करूंगा। तो ये बुद्धि भगवान धीरे धीरे अंदर से देते हैं, जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं। ओके, लक्ष्य में मन लगाना ही पड़ेगा फॉर मोटिवेशन, कि जब कृष्ण प्रेम मिलेगा तब और अच्छे से सेवा करेंगे। तो प्रभु जी गलत है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने कहा कि गोल में आसक्त मत हो, कमिटेड हो गोल के प्रति। तो देखिए उन्होंने कहा कि हम गोल के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो भक्ति करेंगे क्यों ठीक से? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। गोल प्राप्ति के लिए कमिटेड हो, लेकिन अगर हम गोल में आसक्त हो गए तो हम ये सोचेंगे कि मुझे आज गोल मिला क्यों नहीं, मैं आज भगवत प्रेम को क्यों प्राप्त नहीं कर पाया, और फिर कुछ समय के बाद प्रयास छोड़ देंगे। और ऐसा लोग करते हैं कि हमको 2 साल 3 साल में प्रेम नहीं मिला तो हम ये प्रोसेस काम नहीं करता है ना।
इसको ब्रह्मा जी ने ही कहा है कि शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है धार्मिक कंडक्ट, मतलब धार्मिक आचरण से और नित्य भक्ति का अभ्यास करने से। रोज भक्ति का अभ्यास करे और उसके बाद धार्मिक आचरण रखे, पाप नहीं करे, तो धीरे धीरे करके भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्म संहिता के अंत में श्लोक है, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। ये दिखता है कि इंद्रियां तृप्ति से सिर्फ दुख ही मिलता है, फिर भी इंद्रियां उधर क्यों जाती हैं, क्यों खिंच जाती हैं, क्या करें? जो कर रही हैं वो करिए, भागवत सुनिए, नाम जप कीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पेज के कितना का अफर्मेशन लिख सकते हैं? ज़्यादा मत लिखिए, 5-6 लिखिए, बाकी उसको रोज बोलिए। देखिए बड़ी सिंपल है। अब मेरा डंबल निकालिए। हमें अपने जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं हमें कुछ छुपाने का नहीं होता, क्योंकि ऐसा ना कि कोई मेरे घर में है इसके नीचे रखा हुआ है तो हमें लगे कि वही ये तो पूरी छुपा रहे हैं। जस्ट फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो सर मेरे मसल स्ट्रांग रहे हाथ की, तो मैं कुछ ऐसा नहीं पहलवानी कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये थोड़ा सा कर रहा था इसको, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा आसान है यार, 5 किलो है। तो एक बार किया और फिर 2 बार किया और फिर 7, 8 के 10 के बाद ना हो रहेगा। तो देखने में लगता है कि वो चीज़ बहुत सिंपल है, 5 किलो में क्या दिक्कत है, लेकिन जब उसे बार बार करते हैं तो उसका भाव बहुत ज़्यादा होता है। अरे मैं कोई पहलवानी नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन जस्ट टू कीप द बॉडी लिटिल फिट 5-10 बार कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा हाथ स्ट्रांग रहे, बदन बजा सके बुढ़ापे तक। तो पॉइंट इज दैट कि कोई कार्य देखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन उसको मेंटेन करने का एनर्जी बहुत लगती है, और वह रोज करेंगे तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो खाली आप मान लीजिए यही बोल रहे हैं कि हम रोज सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, हम रोज से 3 बजे उठ रहे हैं, तो उसको आप रोज बोलिए, देखिए बड़ा प्रभाव होता है। मैं आज भी 2:30 बजे उठ गया था, बस थोड़ा सा आलस करके पड़ा रहा, लेकिन नींद एकदम खुल गई थी, तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप ऐसा करिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं सबको प्रेम करता हूँ या बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आई एम जस्ट सीइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन कि मैं भी उसको, आप में से कुछ लोग मेरी बात को ना स्वीकार करें, लेकिन मैं थोड़ा सम्मान देने का प्रयास कर रहा हूँ लोगों को। जिन बातों से मैं क्रोधित हो जाता, आई एम एबल टू एक्सेप्ट। ठीक है भाई, इट्स ओके, इट्स ओके, ही इज आस्किंग दिस, इट्स ओके, वी कैन एक्सेप्ट इट। तो आप जब 4-5 दिन में ऐसा परिवर्तन देख रहे हैं, तो सोचिए अगर हम ये 1 साल करें या 1 महीना करें, 1 साल तो बहुत हो गया, 1 महीना करके देखें, तब शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो उसको करिएगा। अच्छा, with respect to positive affirmation, when we take shelter of Harinam Prabhu, isn't the attempt to surrender to Harinam Prabhu works better than the positive affirmation, as Harinam Prabhu is even more powerful than Lord? This is what an reservation, as I have said, the positive affirmation. अच्छा, ये इट्स ओके। मेरे अफर्मेशन क्या है? डियर श्रीमती राधा रानी, बाय योर मर्सी। इसमें कुछ गलती है? आप अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, आप बताना, वकील हैं तो। माई लव फॉर हरि कथा इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। तो राधा रानी नहीं दे सकती हैं, हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया कि जो मैंने अफर्मेशंस दी हैं वो प्रार्थना है। तो प्रार्थना तो भक्ति है ना, थोड़ा स्टाइल अलग है। अच्छा, ये बता दीजिए कि एक नाम से क्या अनंत जन्म के पाप नहीं नष्ट होते हैं? होते हैं। तो हमको दिख नहीं रहा, इसलिए वैसे प्रार्थना नहीं कर रहे। देखिए बड़ा सुंदर बात है, हवाई जहाज में जो व्यक्ति बैठता है उसको लगता है कि स्पीड बहुत कम है, लेकिन स्पीड बड़ी तीव्रता से जा रही है। महाराज इस बात को समझाते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की एक ही नाम जितना ज्यादा कचरा साफ करता है उतना सारे साधन नहीं कर सकते। तो ये तो सही बोल रहे हैं ना, वी आर ओनली एक्सप्रेसिंग द ग्रेटिट्यूड विच राधा रानी इज गिविंग मी द मर्सी, विच गिविंग यू द मर्सी। सही में हरि कथा में हमें रुचि बढ़ रही है, वो भले हमको दिखती ना हो। दूसरा प्रार्थना, आई वेक अप एवरी डे, तो चलिए ठीक है, तो दिखा ना, 2-2:30 बजे नींद खुली और उठा था, तो उसके बाद हम वीडियो गेम नहीं खेल रहे थे, उठते ही भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो जो राधा रानी कृपा कर रही हैं उसके लिए क्या थैंक यू में ना बोला जाए? हम तो थैंक यू वाली प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें हरिनाम की शरण न लेने वाली बात क्या हुई? अब बताइए, विचार कीजिए। और अच्छा ये बता दीजिए, इनमें कौन सी प्रार्थना राधा रानी नहीं देना चाहती हैं कि जो हम गलत मांग रहे हो? आई लव कृष्णा वेरी मच, क्या अगर हम राधा रानी को बोलते हैं तो ये अच्छी, ये खराब बात है? नेक्स्ट देखिए, आई लव एवरीवन सेल्फलेसली। कौन सा एक वरदान है जो राधा रानी नहीं देना चाहती है, कृष्ण नहीं देना चाहती है, तो ऐसे दयालु है? अब बताइए,
माई टेस्ट फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। तो उसमें कौन गलत बोल रहे हैं बताइए? उसमें कौन गलत बोल रहा है? दशो अपराधे ये ना हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। यही महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी की प्रार्थना को मैं घुमा करके थोड़ा बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, आप तो अंग्रेजी जानते हैं। अच्छा ये बताइए इसमें क्या गलत है? बीइंग मोर टॉलरेंट देन अ ट्री एंड बीइंग मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, ऑफरिंग ऑल रिस्पेक्ट्स टू अदर्स एंड एक्सपेक्टिंग नन फॉर माई सेल्फ आई ऑलवेज चैंट कृष्णस ग्लोरीज। भाई इसमें क्या गलती है? ये तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि इस भावना में रहकर नाम उच्चारण करने से प्रेम मिलता है। और अगर ये अफर्मेशन सत्य हुई तो अपना बैंड बाजी, सॉरी बैंड नहीं है, अपना बल्ले बल्ले हो जाएगी कि नहीं? नहीं तो हम हमेशा ये बोलते रहेंगे कि हम नम्र नहीं हैं, हम नम्र नहीं हैं, तो व्यक्ति नम्र नहीं होने की फीलिंग रखता है। मैं आंखों देख की बात बोल रहा हूँ। लीला पुरुषोत्तम प्रभु के सामने एक स्टूडेंट बैठा था और उससे आर्ग्यूमेंट किया जा रहा था और बोल रहा था कि मैं क्षमा कीजिएगा मैं नम्र नहीं हूँ, क्षमा कीजिएगा मैं नम्र नहीं हूँ। तो जो ऐसा बोल रहा था वो ऐसा फील भी कर रहा था कि वह गुरु के सामने बैठ करके आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं बात? सो व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग पॉजिटिवली, जैसे आप देखिए, हाँ जैसे एक माता जी को मैं समझा रहा था तो मैंने कहा आप लिखिए कि आप अच्छी कुक हैं, जानबूझ के मन को बोला तो कहती है मैं तो हूं। तो क्योंकि वो अच्छी कुक हैं, शी फील्स लाइक इट, सो शी स्पीक्स लाइक दैट कि हाँ मैं अच्छा कुक हूं। तो अब रिवर्स कीजिए, जब आप वैसा बोलेंगे तो वैसी फीलिंग भी आने लग जाएगी कि मैं नम्र हूं, और उसके फिर हम प्रयास भी करेंगे कि हम भक्तों का अपराध ना करें। तो आप बताइए अगर हम ये बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं कुछ, इसके लिए केस किया जाएगा कि आप नम्र होना चाहते हैं। क्यों प्रभु जी जिसने प्रश्न किया, बताइए क्या गलती है? अच्छा, आई फील अनकंडीशनल हैप्पीनेस ऑल द टाइम, संतुष्ट यह संतुष्ट ये न के नवा, है ना? तो ये भागवत की बात है ना। हम अंग्रेजी में लिख दिए तो आप लोग लग रहा है हम कुछ अफर्मेशन अलग लिख दिए हैं, लेकिन प्रार्थना वही है भाई, भगवान को अर्पण करी जा रही है। और लास्ट प्रार्थना मान लो हमने कर दी, ऑल द मेंबर्स ऑफ जपा जिम आर कमिंग एवरी मॉर्निंग फॉर चैंटिंग जपा एट 5:30 AM। ये तो बहुत अपराध हो गया ना। इस प्रकार की बात अगर हम कह दिए कि सारे भक्त लोग 5:30 बजे जब में आए तो 750 लोगों के लिए प्रार्थना कर दिया, तो ये हरिनाम की शरण लेना नहीं हुआ। मैं आपसे झगड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं एक रिटोरिकल प्रश्न कर रहा हूं जिसका उत्तर स्पष्ट है कि क्या है ना? या मैं कहूं कि आई एम सुपर हेल्दी, अब हेल्दी हो जाएगा तो क्या मैं पराठे खाऊंगा, छोले भटूरे खाऊंगा? अरे भाई भजन कर पाऊंगा तो कल परसों बीमार हो गया तो क्लास नहीं हो पाई ना, है ना भक्त भाई? जो लोग अपने को देह नहीं मानते वो अपनी देह का ख्याल ज्यादा रखते हैं, क्योंकि देह से बहुत सारे कार्य करने हैं। माई स्लीप इज ड्रीमलेस, उससे क्यों कम सोऊंगा और अधिक रिचार्ज होऊंगा तो अधिक कृष्ण की सेवा कर पाऊंगा। तो बताइए गलती क्या है? आप समझ गए? इसमें हरिनाम का आश्रय हम नहीं ले रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अच्छा 24 घंटे कौन नाम जप कर रहा है? हम तो नहीं कर पा रहे हैं अभी एटलीस्ट। तो आई डोंट थिंक मेरे इसमें कुछ गलत कर रहे हैं। अफर्मेशन बच्चों के बिहाफ पर हम बोल सकते हैं, किसी के बिहाफ पर बोल सकते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, युक्त वैराग्य, आप यही कह सकते हैं कि ये लैपटॉप माया है और इसी लैपटॉप से आप भागवत सुन रहे कि नहीं सुन रहे रोज, तो इस लैपटॉप को धन्यवाद देते हैं। तो अब यहां तो हम नहीं कहते कि हरिनाम का आश्रय नहीं ले रहे। युक्त वैराग्य मतलब हर वस्तु भगवान की है और उसको भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। तो अब कह रहे हैं कि अगर हम भगवान के नाम की शरण लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सब मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अच्छा, तब ये सारी प्रार्थनाएं कि भगवान के नाम की शरण लेने में बाधा दे रही हैं आपको, ये बाधा दे रही है। अगर हम मान लीजिए भाई मैं तो पॉजिटिवली देख रहा हूं ना, कि मैं बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा हूं, मैं लोगों से मतलब गुस्सा भी, उम्मीद है आप लोग लग रहा है थोड़ा कम गुस्सा कर रहा हूं या लग रहा है कोई परिवर्तन नहीं है? अरे थोड़ा तो एनकरेज करो भाई, हाँ हाँ ब्रो यार थोड़ा कम गुस्सा कर रहे हैं। नॉट, आई फील वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। सो हरि नाम की शरण लेने का क्या मतलब? आप 24 घंटे जप करते हैं? आप विचार कीजिए। नहीं मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं पूछ रहा हूं कि क्या हम 24 घंटे जप कर रहे हैं? आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरिनाम की शरण लेना। जो भी हरिनाम की सेवा के लिए अनुकूल हो वह स्वीकार करना, हम ना कुछ बोलें। अच्छा चलिए, जिसने प्रश्न किया अलार्म लगा के सोते हैं कि नहीं सोते हैं? नहीं सोते हैं, उठ जाते हैं रोज 3 बजे 4 बजे 4 बजे। तो अगर आप उठ जाते हैं 4 बजे बिना अलार्म के, तो दुनिया में सभी लोग बिना अलार्म के 4 बजे उठ जाते हैं ना। यहां कितने लोग हैं जो अलार्म लगा के उठते सोते हैं? 1 2, एक ही लोग हैं। अच्छा एक और दूसरा प्रश्न करता हूं, कितने लोग हैं जो अलार्म लगाने के बाद भी नहीं उठते हैं?
ये भी एक प्रश्न है कि हो सकता है कि कितने बहुत से लोग जो अलार्म लगाने के बाद ही 3, 3, 3:15, 3:30, 3, 45, 4, 4:15, 4:30, मतलब तो आप देख लीजिए कि ऐसे अभी हम लोग नहीं है. सो एवरीवन इज ऑन अ डिफरेंट लेवल. अब एक और बात बोलूं मैं आपको, चरणामृत पीने से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं. तो जिस भक्त ने प्रश्न किया है वो कभी दवा नहीं लेते ना, और आप कभी चरणामृत नहीं पीते ना. तो आप देख रहे हैं कि हर ठीक है बात हम सुन रहे हैं, लेकिन रियलाइजेशन में अलग है. तो आप धीरे धीरे करके हमको अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा, उससे हम आगे प्रगति करते हैं. और सही बात है, इस तरह की बातें करने से हम क्या सोच रहे हैं, भगवान की सहायता ही तो मांग रहे हैं कि राधा रानी की कृपा है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं. और एक बात बहुत सुंदर थी हमको, मैं खुद भी समझ पाया था कि इस बात को कि देखिए भगवान हमको प्रेम दिए हैं, भक्ति दिए हैं, इसको स्वीकार कीजिए. पूर्णतः सारी भक्ति नहीं दिए हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भक्ति दिए ही नहीं है. अगर भक्ति नहीं दिए होते तो आप इस क्लास को सुन ही नहीं रहे होते. भक्त्या संजात्या भक्त्या, भक्ति से भक्ति जागृत होती है. तो कुछ तो दिए हैं, उसके लिए केवल थैंक यू ही तो बोल रहे हैं. तो थैंक यू बोलना गलत है. आप इस क्लास, अच्छा चलिए, जो भक्त यहाँ पे क्लास में आए जिसने प्रश्न किया, मैं पूरी भागवत पढ़ा दी हूँ आपको, पूरा पढ़ा दी हूँ ना. तो थैंक यू क्यों बोलते हैं? थैंक यू काहे बोलते हैं? किस भक्त ने आज तक कभी एक बार भी थैंक यू ना बोला? सब लोग थैंक यू बोलते हैं. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी आपने भागवत पढ़ाई, बोलते ना. थैंक यू प्रभु जी आपने भागवत पढ़ाई. कौन व्यक्ति कह सकता है कि इस क्लास के बाद आप ऐसा नहीं बोलोगे कि थैंक यू प्रभु जी आपने भागवत पढ़ाई? प्लीज रेज हैंड. आप समझ में आ रहा है? सब पॉजिटिव बोलेंगे. आप कभी बोलेंगे थैंक यू प्रभु जी आपने भागवत पढ़ाई थी? ऐसा नहीं बोलते हैं आप. आज अगर आप थैंक यू बोलोगे तो कैसे बोलोगे? थैंक यू प्रभु जी आपने भागवत पढ़ाई, तो पूरी पढ़ा दी, और फिर कहूँगा कि बिल्कुल नहीं पढ़ाई. गॉट इट? तो हम केवल थैंक यू बोल रहे हैं. देखिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं वो यूनिवर्स में भेजते हैं. दैट इज टू डेड मैटर. वी आर डायरेक्टली नोइंग देयर इज अ यूनिवर्सल कंट्रोलर कृष्णा हु इज गिविंग मी दिस. पढ़ा देंगे वाला की बात है, लेकिन यह तो आप बोलते ना कि मुझे आपने धन्यवाद आपने भागवत पढ़ाई. तो उसमें क्या कठिनाई है? तो हमने पूरी पढ़ा दी. अगर आप इस शब्द को एनालिसिस कीजिए, आपने प्रभु जी भागवत पढ़ाई, तो क्या मतलब है इसका? पूरी पढ़ा दी. लेकिन अब इसका अर्थ यह भी है कि आपने आज भागवत पढ़ाई, तो आज आप भक्ति किए तो भगवान की भक्ति प्राप्त हुई तब ना किए कुछ. मैं इस एग्जाम्पल दिया था ना, चावल दिया है तो 1 चम्मच चावल दिया तो वह भी चावल है. तो आप थैंक यू बोलेंगे तो दूसरा चम्मच आएगा, और नहीं तो ट्राई करना पत्नी को वो भोजन दे, कहे क्या बना के ला के दे दी, तो जो पकौड़ा था वह भी उठा के लेते ना. परम पूज्य राधा, इसलिए पत्नी को बड़ा बोलना पड़ता, बड़ा अच्छा बना रही हो, बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत अच्छा बना रही हो, तुम नहीं होती तो मैं कैसे खाता, इत्यादि इत्यादि बोलना पड़ता है. रत्नेश्वर वो गलत तो नहीं बोल रहा है, कुछ बोलना पड़ता है ना बीच बीच में. है कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं कि बोलना नहीं, मजाक की बात नहीं, बोलना पड़ता ही है. एवरीवन will give you more if you are grateful. अब हम लास्ट बार बोल के रखते हैं. परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोलते हैं, when we are grateful then we get more. मैं एग्जाम्पल से फिर बोल रहा हूँ, मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि हम लोग कुछ चीज़ों में इंट्यूटिवली ऐसे रहते हैं कि भाई राधारानी की इतनी दया है आपकी कि हम लोग रहने के लिए मिल रहा है, धाम में रहने को मिल रहा है, जप करने को मिल रहा है, तो ठाकुर जी की कृपा से मिल रहा है कि नहीं? It's just you are attracting Krishna's mercy by attitude of gratitude. ठीक है ना? तो अलग नहीं. पूछ रहे लड्डू गोपाल को मैं डेली वाटर से स्नान कराता हूं तो क्या वो भी चरणामृत है? तो क्या है बताइए? चरणामृत ही है. ओके, बहुत सारे प्रश्न होंगे तो हम यहाँ रुकते हैं. मतलब कल आप प्रश्न कर लेना. विल स्टॉप नाउ. पारायण करके रुकेंगे. हाँ, विल स्टॉप नाउ. श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद. हम लोगों के जो कर्मों के संस्कार है वो हमारे सूक्ष्म शरीर पड़ता है. उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन वो संस्कार हमारी प्रोग्रामिंग की तरह कार्य करते हैं. हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं. क्यों? जैसे मुझे अरहर की दाल अच्छी लगती है. क्यों? क्योंकि बचपन से वो खाते आए हैं, तो एटलीस्ट जीवन में तो वो प्रोग्रामिंग हो गई है. वो प्रोग्राम मेरे कॉन्शियस माइंड में नहीं है. आई लाइक टू ईट दैट. आई लाइक टू ईट राइस. जैसे हमने एक सात्विक सब्जी खाना शुरू किया तो पहले अच्छा नहीं लगा, फिर अब वो अच्छा लगने लगा है. उसकी प्रोग्रामिंग होने लगती है. तो जो हम बोल रहे होते हैं वो हमारे
गहरे मन में जाता है। और ये मैं उसने मुझे बहुत सतर्क कर दिया कि पूरे दिन मैं नेगेटिव वाइब्रेशन के एज फार एज पॉसिबल संपर्क में न आऊं, क्योंकि बहुत डीपली हमारे चित्त में जा रहा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये सच्चिदानंद महाराज समझाई थी कि जो भी चीज़ हम डिस्कस करते हैं, बेसिकली डिस्कस करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, अग्रीड? तो बोलने से वो बातें आपके चित्त में बड़ी गहरी जाती हैं, वो केवल आपके मतलब सूक्ष्म रूप में नहीं रहती। इसलिए मैं आज आश्चर्य किया, क्योंकि आप देखेंगे पहले हम लोग वो नहीं बोलते थे एकांत लाभम इत्यादि, तो वो अब मेरी प्रोग्रामिंग पहले की है वो मन की, कि उसके बाद हमको नमो विष्णु पदाय बोलना, वही बोलता चला गया। ऑल दो एटलीस्ट टुडे आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द मंगलाचरण, मेरा मन कहीं और था। तो जब मन कहीं और है तो शब्द कैसे निकल रहा है भाई साहब, समझ रहे हैं? और आप लोग से निवेदन है, इस विज्ञान को समझिए। आपको जस्ट सोने से पहले बोलना है, मतलब बेसिकली सोने के पहले जब आप बोल रहे हैं अफर्मेशंस को, उसके बाद आपको किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि अब वो बात, जो बात बोलेंगे वो बात आपकी जाएगी अवचेतन मन में। ये बातें मुझे सच्चिदानंद महाराज ने समझाई थी, मतलब क्लास में समझाई थी, जपा रिट्रीट में, तब तो समझ में नहीं आती थी। कहते रात में आप इस संकल्प लेके सोचिए, करिए कि मैं कल सुबह जब अच्छा करूंगा। दिस इज वेरी अमेजिंग कि वो उस समय वो बात बोल रहे थे। दैट मीन्स लेट्स से 2006-7 की बात होगी, जब पता मुझे याद नहीं कब मैंने किया। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप सुबह एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड में उठेंगे। और होता क्या है, लोग उठते ही फ़ोन चेक करते हैं, रात में सोते समय फ़ोन चेक करते हैं, तो नेगेटिव चीज़ें या जो फालतू की चीज़ें सुन करके वह सोते हैं, तो फिर सुबह भी वही बातें लेके उठेंगे। आप ये तो काट ही नहीं पाएंगे। रात में आप कुछ भगवान की बात पढ़ के सोएंगे तो आपको सुबह वही बात याद आएगी। मैं स्वीकार ही नहीं करूँगा कि ये बात नहीं होती, बिकॉज इट 100% वर्क्स। आप जो बात करके सोएंगे वही बात आपको सुबह याद आएगी सबसे पहले। आप करके देख लेना। और जो मैं जो लिखी हुई है इसमें सब में तो भगवान का नाम है, तो वो तो अमोघ चीज़ है ही। आप यानी 10 बार बोलेंगे श्रीमती राधा रानी आपकी कृपा से। बताइए, आप ये बता दीजिए, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि रात में सोने से पहले राधा रानी को 10 बार याद किए हैं। कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे तो 10 बार आप राधा रानी का नाम याद कर रहे हैं, कृष्ण का नाम बोल रहे हैं। और एक बहुत महान संत ने बात कही कि रात में आपने अगर नाम लेकर के सोए और रात में मृत्यु हो गई तो यही माना जाएगा कि अंतः नारायण स्मृति और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये भी फायदा है। हम लोग थोड़ा मांग रहे हैं कि पैसा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम नम्र हो जाएं तो बताइए अच्छी बात मांग रहे हैं ना। तो भगवान तो पहले ही से चाह रहे कि तुम बेटा ऐसे बन जाओ। तो अगर भगवान से वो बात मांगेंगे तो भगवान तो कर्म बाईपास करके देंगे। और देखिए कर्म की बात है ही नहीं, ये हमारा स्वरूप है कि हम नम्र हों। डज इट मेक सेंस? हम लोग स्वरूपगत रूप से नम्र हैं आत्मा के रूप में। आत्मा के गुणों की प्रकाशन करने की बात बोली जा रही है। तो आप इसको यूज़ कीजिए, लॉजिक बाद में लगाइएगा, पहले इसको स्वीकार कर लीजिए, मतलब करके देखिए विश्वास के संग। और हाँ, आपको एक्शन में भी लाना होगा। एटलीस्ट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भक्तों से प्रेम पूर्ण बर्ताव कर रहा हूँ। भाई किसी को प्रति अपराध होगा तो क्षमा कर देना। यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत मतलब डांट देते, तुम्हारा कर्तव्य है, वो भी हम मुस्करा के डांट रहे हैं, है कि नहीं? लोग जब मैं सो रहे हैं तब भी हम मुस्कुराते रहते हैं, ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं, एज फार एज पॉसिबल। बट एक और मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, परसों मैं सुबह कल सुबह 5:15 पे उठा, तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए नहीं उठा, समझे? इस वजह से इसका मतलब ये नहीं कि अफर्मेशन काम नहीं कर रही। भाई आप कुछ बुखार है तो ना आप 3 बजे उठ जाओगे, इज इट ओके? स्वास्थ्य ठीक रहता है तो हम उठ जा रहे थे। आज भी मैं उठा था, वो अलग बात है, थोड़ा फिर अपना मैंने इसमें लिखा नहीं कि मैं आलस नहीं करूँगा, तो थोड़ा आलस कर गया और मैं देर में उठा, बट रिलेटिवली देर में उठा, लेकिन नींद खुल जाती। तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। और एक मैं फिर बात बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति थे, उनका नाम है रिंकू, अब पता नहीं कौन है वो, और वो लिखे हमारा जॉब नहीं लग रहा है, जी लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका जॉब लग रहा है, सब मेरे भगवान मेरे खिलाफ हो गए, ये वो का नाम लगा। तो ट्राई करिए। और उसने ट्राई किया, 5 दिन बाद मैसेज लिखे कि मेरा जॉब लग गया। तो उससे मेरा फेथ बढ़ गया। और तो हम तो जॉब के लिए नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, बट दिस थिंग्स वर्क्स, यूज इट फॉर सर्विस, यूज इट फॉर योर एडवांटेज। गेटिंग कृष्णस मर्सी विल स्टॉप नाउ। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय। 1 मिनट छोड़ देने से पहले, क्या एक बार ही बहुत कॉन्शियसली बोल सकते? मुझे पता था कि नालायक बोलेगी, भाग गई ना यहाँ से। हाँ, इसने 1000 तरह की अफर्मेशन लिख ली है। मैंने कहा था 4 अफर्मेशन 10 बार बोलनी है, और ये बोलनी है अब 1 बार बोलने से चलेगा? आप खाली इतना लिखिए कि हम सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, उसको 10 बार बोलिए, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ मत ले लीजिए एक बार लोड में। हाँ, फाइन, इट्स ओके। थैंक यू। हरे कृष्ण।